हेलो, मैं मधु थदानी। आज मैं आपको एक बहुत अच्छी किसी की मोटिवेशनल कहानी बताने जा रही हूँ। उससे आप सबको भी कुछ सीखने को मिलेगा। एक गांव में एक ज़मींदार था, बहुत करोड़पति था, बहुत पैसे वाला था। उसकी एक पुत्री थी। वो अपनी पुत्री को सिर आंखों पे रखता था, अपनी पलकों पे बिठा के रखता था, उसे कोई आँच नहीं आने देता था। वो हमेशा सबसे कहता था कि इस पुत्री को मैं बहुत प्यार से रखूँगा। उस पुत्री को मतलब वो ना कुछ बाल बांका नहीं होने देता था। कुछ आँच आ जाए तो पूरा मतलब आसमान ऊंचा उठा लेता था। मतलब सबको कहते नहीं थकता था कि इसको कुछ नहीं होना चाहिए। वो ऐसा करता था। देखते देखते उस बेटी को उसने बहुत पढ़ाया लिखाया, बहुत करा, लेकिन वो बेटी दिनों दिन जैसे बढ़ती गई, वो मतलब बहुत ज़्यादा घमंडी और बहुत अहंकारी हो गई थी। देखते देखते उसकी उम्र, लड़की की शादी की हो गई। जब शादी की उम्र हो गई तो उसके पिता ने अपने नौकर से और अपने मिलने वालों से बोला कि इसके लिए कोई अच्छा सा वर ढूंढ के लाओ। उसके लिए मतलब बहुत अच्छा सा, फिर मतलब 1-2 महीने उसकी जांच पड़ताल करते रहे लोगों से, गाँव में, शहरों में। जब जाके उसके पुत्री के लिए बहुत एक अच्छा वर मिला। पिता ने बहुत जांच वाच की, काफ़ी अच्छा ख़ानदानी लड़का, काफ़ी पैसे वाला लड़का, अच्छा परिवार मिला, बहुत अच्छा परिवार था। उस परिवार में उसके जेठानी, सास ससुर, एक ननंद और पुत्र था, 2 पुत्र थे। तो पिता ने जब उसको पुत्री को दिखाया तो पुत्री को भी अच्छा लगा। पिता ने उसका विवाह उस घर में कर दिया। पुत्री उस घर में शादी करके गई तो 2-3 महीने तो वह वहाँ खुश थी। उसके बाद न उसे पिता की सास ससुर की कदर होती थी और न ही अपने जेठ जेठानी के शब्द उसे अच्छे लगते थे। अगर सास कुछ कहती थी या ससुर कुछ काम के लिए तो मतलब उसे पलट के जवाब देती थी। सुबह 9 बजे उठती थी तो उसे सास कहती थी कि तेरे माँ बाप ने ये सिखाया है, तेरे माँ बाप ने ये सिखाया है, ऐसे कह के पलट के जवाब देती थी। अगर चलती थी तो मतलब कहीं ना इधर देखती ना उधर, कुछ ना कुछ नुकसान करती रहती थी। ननंद भी बोलती थी उससे कुछ ना कुछ, जेठ जेठानी भी बोलते थे। वो अपने मायके वापस आ गई और बोली मुझे पिताजी को बोली कि मैं उस घर में नहीं जाऊंगी, वहाँ पे मेरी जो सास है बहुत डायन है, और जो मेरा ससुर है वो रावण है, और पति तो मेरा यमराज है। कुछ ना कुछ वो मतलब उल्टे शब्द अपने घर पे जाके बोलने लग गई कि ऐसा ऐसा मेरा परिवार है, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। पिता ने काफ़ी समझाया कि बेटा चली जा, वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। तेरे पिता जो यहाँ से तो अगर शादी करके गई है तो वहाँ जाने के बाद तेरे ससुर ही तेरे पिता हैं, तेरी सास ही तेरी माँ है। पर वो लड़की टस से मस नहीं हुई क्योंकि वो बहुत नाजुक प्यारों से पली हुई थी और न उसे काम करने की आदत थी। पिता ने काफ़ी समझाया, काफ़ी, तो ऐसे करते करते 6 महीने उस लड़की ने अपने मायके में निकाल दिए। आखिर पिता ने एक सन्यासी के पास गया कि चल सन्यासी के पास चलते हैं, गांव में एक सन्यासी है, वो तेरी समस्या का हल निकालेगा और वो एक मंत्र बताएगा जिससे तेरे को ना वो पूरा ससुराल तेरे मुट्ठी में होगा। वो बहुत खुश हुई। जब उसे लेके गए उसके पास लेके गए तो गांव में मतलब जो उसके पिताजी ले गए, बोले कि पिताजी मैं नहीं जाऊंगी उसके पास, आप चले जाओ सन्यासी के पास। तो पिताजी ने उसे झूठ ही बोला था ऐसे ही। वहाँ से होके उसको ऐसे वापस आके बोले कि बेटा मैं सन्यासी के पास हो गया हूँ, और उसने एक मंत्र बताया, लेकिन वो तुझे बोलना पड़ेगा रोज़ सवेरे उठ के। बोले पिताजी मैं तो नहीं बोल सकती। तो बोले चल अच्छा ऐसे कर कि मंत्र तो मैं बोल लिया करूँगा लेकिन तब तुझे करना पड़ेगा। बोले क्या? कि तेरे को ना 6 महीने कुछ भी नहीं अपने मुंह से बोलना है, किसी को कुछ भी मुंह से शब्द नहीं बोलना है, ये तेरा सबसे बड़ी तप है। तो बोले कि पिताजी ये तो नहीं हो सकेगा। तो बोले ये तो मंत्र तू बोल ले तो मैं तप कर लेता हूँ। बोले नहीं चलो मुझे मंजूर है, आप मंत्र बोलना अपने घर पे, मैं तप करूँगी। तो बोले तेरे को लेकिन ये यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा, अपने ससुराल जाके, ससुराल जाएगी वहाँ पे अगर तेरे को कोई कुछ बोले तो तेरे को चुपचाप सुनना है, और ये सबसे बड़ी तप है तेरा। बोले अच्छा, फिर देख तेरा सारा ससुराल परिवार तेरी मुट्ठी में होगा। उसने मान ली ये बात। जब उसके पिताजी वहाँ ले गए ससुराल में जाती पहले दिन बोली कि पिताजी, सास अगले दिन पिताजी सास को पैर पड़ी, सास बोली कड़वे शब्दों से बोली आ गई कल मुही वापस। ससुर बोले
फिर आ गई है ना, कुछ ऐसे गलत शब्द बोल दिए। फिर ननद मुंह मोड़ के चली गई। सब ने उसको अलग अलग शब्दों से कोसा। फिर अचानक है ना, जो ससुर ने बोला कि क्या हुआ, इतना मतलब हम इतना उसको सुना रहे हैं और ये कुछ नहीं बोल रही है। तो वो हंस के और अपने कमरे में चली गई। सुबह जल्दी उठी और जल्दी से अपने मतलब चाय वाय बना के अपनी सास के पैर छुए, ससुर के पैर छुए। वो दोनों देखते रह गए कि हमारे पैर छुए। तो बोले कि शायद कुछ इसमें बदलाव आया है। वो कुछ नहीं बोले, खुश हो गई सास। फिर उसने सवेरे नाश्ता भी खिलाया, जेठ जी के पैर छुई, है ना। ननद को भी बहुत ऐसे रखती थी नाजों पे, जैसे तो मतलब छोटी बहन हो, बहुत प्यार से रखती थी उसको। पूरा परिवार मतलब बहुत खुश होने लग गया कि इसमें एकदम से बदलाव कैसे हो गया। देखते देखते वो बोलती थी, आज तुम उसकी सास उसके लिए मतलब ससुर जाते मार्केट तो उसके लिए कुछ ना कुछ लेके आते कि मेरी बहू रानी के लिए लेके जा रहा हूँ। और इसके फिर ऐसे जेठ जी भी उसको बहुत प्यार करने लगे, पूछने लग गए। ननद बोलती थी मेरी भौजाई भौजाई करते नहीं थकती थी सबको। तो वो खुद भी खुश होने लगी, ये क्या हो गया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया इनके साथ। मेरे पिताजी मंत्र बोल रहे हैं और मैं तब कर रही हूँ। मेरे पिताजी के मंत्र की वजह से आज है ना मेरा ससुराल परिवार मेरी मुट्ठी में। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि आज वो किसी को पलट के जवाब नहीं दे रही, कुछ बोल नहीं रही, सब बर्दाश्त करिए, इसका नतीजा है। वो सोचती शायद कोई मंत्र हो रहा है। देखते देखते ऐसे करके उसकी सास ने कहा कि अब मेरी तबीयत खराब होने लगती है, अब मैं बहुत उम्र की हो चुकी हूँ। ऐसे कर अपने बेटे को बोला कि चाबी है अपने घर की, मैं अब अपनी बहू के हाथ में सौंप दूँ। बहू ने मना कर दिया, नहीं माँ जी ये नहीं। बोले नहीं, अब ये सारा कार्यभार ये संभालेगी, सब अपने घर के, अपनी जो महीने की जो सैलरी आती है, आपकी तनख्वाह आती है, मुझे नहीं, सब इसको दोगे। अब यही चलाएगी क्योंकि ये मेरे घर की लक्ष्मी है। वो देखते देखते उसकी बहू की आंखों में बहुत आंसू आ गए। वो अपनी सास के गले लग गई। फिर इतने में थोड़े दिन बाद राखी आई तो उसका भाई लेवाने आया। तो उसने पता क्या जवाब दिया कि मैं नहीं जाऊंगी, जो पूछना है मेरी मम्मी जी से पूछो। तो बोले कि तेरी मर्जी नहीं चलेगी। बोले नहीं, जो फैसला लेना है मेरी मम्मी को लेना है, मतलब मेरी सासू माँ को लेना है। वो हाँ कहेंगी तो मैं जाऊंगी, नहीं तो नहीं। फिर उन्होंने बोला हाँ होके आना, लेकिन जल्दी आना, कल जाना और आज ही आ जा, मतलब आज जाओगी और कल ही आ जाना, है ना। फिर उसके भाई को भी बोला ये मेरी बेटी जा रही है ना, इसको लेके जाओ, लेकिन जल्दी लेके आना। सास उसको बेटी मानने लगी थी। जाते ही मायके में पिता ने पूछा कि तेरा जो चांडाल है ना, तेरी वो सास वो कैसी है। तो बोले चुप रहो, वो मेरी माँ है, उसके लिए एक शब्द भी नहीं सुन सकती थी। पिता हैरान, इसमें इतना कितना चेंज। फिर बोला अच्छा तेरा वो यमराज ससुर कैसा है। बोले पिताजी खबरदार मेरे सास ससुर के बारे में बोला। बोला अच्छा वो तेरी ढायन सास कैसी है, वो कैसी है ननद। बोले कि मैं किसी के बारे में अगर आपने एक भी आगे कड़वा शब्द बोला मेरे ससुराल वालों के बारे में तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी, मैं कभी नहीं आऊँगी। पिताजी ने बोला कि तेरे में इतना बदलाव, आज तो इतनी चेंज। तो बोले कि पिताजी नहीं, वो बहुत अच्छे हैं, मुझे इतना प्यार से रखते हैं और ये सब आपकी मंत्र बोलने की वजह से। तो उसके पिताजी की आंखों में आंसू। बोले मैं बेटा यही चाहता था कि हमेशा जो तेरा मुंह है हमेशा ससुराल की तरफ होना चाहिए, पीठ हमारी तरफ होनी चाहिए। मैं आज नहीं, हमेशा से यही चाह रहा था। और मैं कोई मंत्र नहीं जप रहा था, नहीं मैं कोई मंत्र बोल रहा था, मैं सिर्फ तेरे को झूठी तसल्ली दे रहा था कि मैं मंत्र बोल रहा हूँ। ये सिर्फ तेरे प्यार की वजह से है। जो भी कुछ ससुराल वाले बोलते थे तो उसको पलट के जवाब नहीं देती थी, है ना, हंस बोल के उसको टाल जाती थी। आज उसी का नतीजा है कि तेरा ससुराल आज तेरी मुट्ठी में है। इसलिए कहा जाता है दो प्यार के बोल, जिंदगी सबसे बड़ी मीठी गोल। मतलब अपनी ज़िंदगी इतनी मिश्री जैसी गुल जाती है दो मीठे शब्दों से। तो इसीलिए मीठे बोल बोलो और सब खुद भी खुश रहो, दूसरों को भी खुश रखो। हमेशा ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोई, औरन को भी शीतल करे आपो शीतल होई। तो हमेशा सबसे अच्छा बोलिए और अपना व्यवहार सबसे अच्छा रखिए। सास ससुर किसी के बुरे नहीं होते, न जेठ जेठानी बुरे होते हैं। सास ससुर आपके कैसे होते हैं, माँ बाप के समान होते हैं। हम एक घर छोड़ के जाते हैं, दूसरे घर में जाते हैं तो वो हमारे माँ बाप ही होते हैं। पहले मायके में कोई नहीं पूछेगा, आज हम घर छोड़ के जाएंगे तो हमें कोई दोबारा नहीं रखेगा। 2 दिन हमें वापस बुला के कोई खिला लेगा, तीसरे दिन हमें बोलेंगे जिस घर गई थी शादी करके वहीं पे रहे। तो इसीलिए एक बात ध्यान रखना, हमारे हमेशा लड़कियों को ध्यान रखना चाहिए, जो अपना सास ससुर है वो माँ बाप है। माँ बाप किसी के बुरे नहीं होते, न जेठ जेठानी।
वो अपने ही व्यवहार से ख़राब कर देते हैं। नमस्ते। अगर आपको पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट जरूर करिए। नमस्ते।